नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं शहडोल में और हमारे साथ जो सक्सेस बैठे हैं वो जो साहित्य क्षेत्र के बहुत जाने माने कवि हैं। इनसे थोड़ा हम बात करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी दिनचर्या है, कैसे ये अपना ये जो रुझान है इस कविता लेखन की तरफ किए हैं और किन किन मंचों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना जो कवि के रूप में अपनी प्रदर्शनी इन्होंने की है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद जी, मुझे नाम और थोड़ा परिचय बताएं आपका। मेरा नाम अरुण नामदेव है और मैं वर्तमान में शहडोल में निवास कर रहा हूँ। जी, अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताइए आपकी आपका बचपन कैसे बीता और ये लेखनी के प्रति आपका रुझान कैसे आया, थोड़ा बताएं। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके द्वारा किया गया है। मेरा बचपन बहुत ही उल्लासपूर्ण रहा और बचपन के उसमें और विद्यार्थी जीवन भी हमारा बहुत अच्छा रहा, उल्लासपूर्ण रहा। हमारे माँ बाप का हमारे दैनिक दिनचर्या में, खेल कूद में कहीं कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था, जैसा कि वर्तमान पेरेंट्स के द्वारा वर्तमान बच्चों के ऊपर होता है। वो बच्चा 4 वर्ष का हुआ नहीं और उनके ऊपर पढ़ाई का दबाव हो जाता है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम विद्यालय में बड़े उल्लास के साथ जाते थे, वहाँ अध्यापन कार्य करते थे और अध्यापन कार्य में मेरी बहुत रुचि थी, अध्ययन में। और अध्ययन आप क्या स्कूल में थे, किसी में बताएं थोड़ा। हाँ, मैं मेरी प्राथमिक शिक्षा कोठी प्राथमिक विद्यालय में हुई और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा वहाँ पर कोठी में एक बहुत ही समृद्ध विद्यालय था, ठाकुर रणमत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। वहाँ से हमने 6वीं से लेके 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और इन दिनों हमारे हर सब्जेक्ट के टीचर बहुत ही योग्य और प्रतिभावान थे। अपने उत्तरदायित्व को बड़ी अच्छे तरीके से निभाते थे, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे गणित के हों, चाहे विज्ञान के हों। बहुत अच्छे शिक्षक हमको मिले। अच्छा, आपने जो आपका जो शुरुआती दिन रहे हैं ना स्कूल टाइम के, वो आपने ऊपर जिक्र किया और अपने रुचि के बारे में बताएं। तो मुझे बताइए कि कोई ऐसी प्रेरणा रही हो लेखन के प्रति या कोई ऐसा इंसिडेंस रहा हो आपके जीवन में जिसको लगा हो नहीं मुझे अब लेखनी करनी है, या आपका जो रुझान है इस पर। जी, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। हमको हिंदी पढ़ाते थे दिनेश मिश्रौलिया। उनकी जो बोलने की पद्धति थी वो बहुत प्रभावी थी। अच्छा, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये कोठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जब हम हिंदी पढ़ रहे थे तो हमको दिनेश मिश्रौलिया हिंदी पढ़ा रहे थे और उनकी वाक्य शैली बहुत ही अनुकरणीय और अद्भुत थी। उसी से मुझे प्रेरणा मिली। और एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय पुस्तकालय के दृष्टि से काफी संपन्न था। वहाँ देश भर के जो उस समय साहित्यकार थे उनकी सभी पुस्तकें उपलब्ध थीं और मेरी आदत थी कि छुट्टी के समय मैं उस पुस्तकालय में जाता, पुस्तकों का अध्ययन करता और जो पुस्तकें मुझे अच्छी लगती उनको इशू करवा कर मैं घर ले आता और उनका पढ़ता। उनमें से महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, और इस तरह से मेरा रुझान काव्य लेखन की ओर हुआ। अच्छा, आपने जो बहुत सारे कवियों का जो महान कवि थे उनका जिक्र किया भी, तो उनमें क्या समानता आपको क्या दिखी? मतलब एक होता है कि एक कोई भावना उनके प्रति या कोई सोच सही रही, मतलब एक रही हो, या फिर वो लिखते ऐसा है कि वो प्रचलित हो जाते हैं, क्या कुछ लगा आपको? हाँ, उनमें जैसे निराला है तो निराला ने मुझे काफी प्रभावित किया क्योंकि उनका जो लेखन था वो पूरा का पूरा लेखन सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ था। और महादेवी वर्मा की जो कहानियां और कुछ कविताएं मैंने पढ़ी तो उनकी कविताओं और कहानियों में मुझे दया, करुणा, सहिष्णुता आदि भाव देखने को मिले। अच्छा, मुझे बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड में से कोई रहा क्या कवि या कुछ साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हो? हमारे पिता पक्ष से तो
कोई भी इस साहित्यिक क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन हमारी माँ के पक्ष से हमारे मामा जी श्री वृंदावन लाल जी नामदेव उस समय प्राचार्य थे और वो महात्मा गांधी के संपर्क में थे, वर्धा में रहते थे। हमारी माँ वर्धा आश्रम जाती थी और गांधी जी के साथ प्रार्थना में भाग लेती थी। प्रार्थना सभा खत्म होने पर गांधी जी गुड़ खिलाया करते थे, तो वो कहानियां हमें माँ बताती थी। और मामा जी कविताएं लिखते थे और उन्होंने मुझे एक कविता संग्रह भी दिया था। वो दुर्गावती पर केंद्रित था, उनकी जो कृतित्व थे उन पर। तो ज्यादा तो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन कविता लिखने की भावना मेरे अंदर एक घटना से हुई। अच्छा, क्या कुछ था घटना, इंसिडेंस थोड़ा बताइए। हाँ, घटना ये थी कि जब मैं कक्षा 8 में अध्ययन कर रहा था तो हमारे यहाँ एक मीनियल थे, हरि प्रसाद शर्मा। उनका बेटा मिलिट्री में था और उस समय 1962 के आसपास की बात है, वो शहीद हो गए। उनकी जो अर्थी थी वो उनके द्वारा, सैनिकों के द्वारा घर लाई गई और वहाँ काफी रुदन मचा था। तो चूंकि उनका संपर्क हमारे विद्यालय से था, तो विद्यालय का समूचा स्टाफ उनको देखने और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गया था। उस समय मैं भी वहां गया था, तो वहां का जो दृश्य मैंने देखा था, उस दारुण दृश्य, करुणा से ओतप्रोत दृश्य ने मुझे लिखने के लिए प्रभावित किया और मैं घर आकर उस पर अपनी एक रचना लिखी। दो कुछ पंक्तियां याद हैं, तो कहिए तो मैं बता दूं। जरूर सुनाइए उस समय की पुरानी जो बातें आपकी। हाँ, तो वो उन सैनिक माँ अपने बेटे को, उसके सर को गोद में लिए बैठी और रो रही थी काफी। अब वो शहीद होना उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो वो पंक्तियां जो मैंने लिखी थी वो इस प्रकार हैं कि दूर हो गया माता तुझसे तेरे दिल का टुकड़ा, मत लेना ये क्षोभ कि तुझसे दूर हो गया उसका मुखड़ा। जब तक था वो अंक तुम्हारे तुमने क्षीर पिलाया, क्यों भर आई आंख तुम्हारी जब वो हुआ पराया। उसकी केवल अब स्मृतियां तुझको तड़पाएंगी, पर क्या इससे भूली यादें वापस आ जाएंगी, पर क्या इससे भूली यादें वापस आ जाएंगी। ये इस प्रकार। ये बहुत बढ़िया प्रसंग जो आपने प्रस्तुत किया और इसके क्या है, जो आपकी भावना है ना, वो भी साक्षात दिख रही है इसमें। अच्छा,